बात करेंगे दतिया उपचुनाव की और तैयारी की। कांग्रेस का माइक्रो मैनेजमेंट अब जो नजर आ रहा है, उसके मद्देनजर बूथ विजय रणनीति पर कांग्रेस का फोकस है और इसी के मद्देनजर दतिया को 10 क्लस्टर में बांटकर रणनीति तैयार की गई है। पूर्व मंत्री और विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 291 बूथों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता तैनात होंगे। बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस क्या चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है? बूथ स्तर पर अगर पार्टी मजबूत होती है तो यकीनन उसका फायदा वोटों की बढ़ती संख्या के तौर पर सामने आया है। पहले भी कई बार यह देखा गया है। तो क्या बीजेपी की राह पर कांग्रेस? दतिया उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति हर दिशा में आगे बढ़ रही है और इसी के तहत पूर्व मंत्री और विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 291 बूथों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता तैनात रहेंगे और दतिया को 10 क्लस्टर में बांटकर यह रणनीति तैयार की गई है। क्या कांग्रेस अपना किला बचा पाएगी? कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है एक बार फिर से दतिया को फतेह करने की। बीजेपी भी जिस तरह से रणनीति बना रही है, उसके बाद बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने भी है। पिछली बार कांग्रेस की जीत, अब उपचुनावों में क्या आएंगे नतीजे? तैयारियां दोनों तरफ से जारी है। जमीनी स्तर पर यह माइक्रो मैनेजमेंट किस तरह से अब देखने को मिलेगा, इस पर हम विश्लेषण भी करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। मॉनसून सत्र का आगाज भी हो गया है। एक तरफ हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से भोपाल में सियासी शोर है, लेकिन दतिया उपचुनाव को भी नहीं भूलना चाहिए, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियां लगातार तैयारियों में जुटी हुई हैं। और इन्हीं तैयारियों पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए जी मीडिया संवाददाता रंजन भगत। रंजन, तैयारियां अपने अपने तरीके से बीजेपी और कांग्रेस कर रही है। अब कांग्रेस की जो माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति है, क्या खाका तैयार किया गया है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि दतिया उपचुनाव को लेकर के लगातार बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है और जिसके चलते बीजेपी ने सबसे पहले हमने देखा कि बीजेपी जो है माइक्रो मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है और लगातार अपने कार्यकर्ताओं को जो है बूथ स्तर से लेकर के पंचायत स्तर तक उतारने का काम करती है। अब ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस ने भी जो है बीजेपी की रणनीति अपना ली है। कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को और साथ ही साथ पूर्व मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। क्लस्टर प्रभारी तक बना दिए गए हैं। इसके अलावा बात करें तो जो पंचायत लेवल तक जो है अधिकारी जितने भी हैं वो जाएंगे और सीधे तौर पर कह सकते हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि क्योंकि ये सीट जो है 2023 चुनाव में कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस नहीं चाहती है ये सीट उनके हाथ से निकल जाए। और बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर पिछले बार जो दतिया बात करें चुनाव में तो नरोत्तम मिश्रा हारे थे, लेकिन इस बार जिस तरीके से आशुतोष तिवारी को जो है उम्मीदवार बनाया गया है, हालांकि नरोत्तम मिश्रा का सपोर्ट जरूर उनका देखने को मिल रहा है, लेकिन एक बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि नरोत्तम के जो सपोर्टर्स हैं वो लगातार ये चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है तो बीजेपी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। वहीं कांग्रेस भी नहीं चाहती कोई कोर कसर छोड़ा जाए और इसी के चलते जो है माइक्रो मैनेजमेंट जो है करने में कांग्रेस जुटी है और ये चाहती है कि चुनाव को किसी भी प्रकार से जो है वो जीता जा सके। ठीक है रंजन, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।